नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। ख़ास बात यही है कि जुलाई महीना अपने आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहा है और इस महीने के अंदर में यानी हर महीने के अंदर में दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत एक हाउस की मीटिंग यानी दिल्ली नगर निगम के सदन की मीटिंग होना ज़रूरी है। लिहाजा उस मीटिंग कब होगी, क्या होगी और उस मीटिंग में आने वाली क्या चीज़ें होंगी, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ताज़ा अपडेट दे दूं कि म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से साफ तौर पर एक सर्कुलर निकाल दिया गया है और उस सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि 31 जुलाई को हाउस की मीटिंग होगी। यानी साफ तौर पर अब 8 जून को पिछली बार हाउस बैठा था और उस पिछली बार जब हाउस बैठा था तो उसमें साफ तौर पर ये बताया गया था, मेयर की तरफ से घोषणा की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद कि 6 लोग जो चुने गए हैं उसमें से 3 आम आदमी पार्टी के हैं, 3 बीजेपी के हैं। यानी स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्यों का चुनाव होता है उसकी घोषणा भी हो चुकी है, चुनाव भी हो चुका है। लेकिन 12 जो चुने जाने हैं जोन से, उसका मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अप्रैल से सुनवाई शुरू की थी और अब जा कर के जो पूरा वाकया है वो रिज़र्व हो चुका है। थोड़ा सा और भी बता दूं कि इसमें साफ तौर पर कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारी तल्ख टिप्पणियां की गई थी कि असल में दिल्ली के एलजी को हमेशा चुनी हुई सरकार की बातों को ध्यान देना है और चुनी हुई सरकार के सलाह और मशवरे पर ही काम करना है। ऐसा उस कई बार कोर्ट की जो मौखिक टिप्पणियां थी उसमें साफ तौर पर से कोर्ट की वजह से ये कहा गया। लेकिन अब अमूमन टिप्पणियां तो अलग होती हैं, लेकिन आखिरकार फैसला क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगा या फिर बीजेपी के पक्ष में होगा या फिर कोई ऐसी स्थिति तकनीकी रूप से बन जाएगी जो कि साफ तौर पर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी, और आपको पता ही है कि फरवरी में मेयर का चुनाव हुआ था, 8 जून को साफ तौर पर स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव हुआ। लेकिन अभी तक देखिए जनवरी से लेकर जुलाई तक 7वां महीना आ गया, बावजूद इसके स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम में नहीं बन पाई। और इसके पीछे की जो स्थिति है वो मैं कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है एल्डरमैनों के नॉमिनेशन का चैलेंज किया जाना सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी किसके ज़रिए, आम आदमी पार्टी के ज़रिए बाकायदा याचिका लगाई गई कि ये जो नॉमिनेशन है वो दरअसल असंवैधानिक है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। तो क्या हाउस से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा या फिर रिजर्व फैसला सुप्रीम कोर्ट बता देगा, या फिर इस हाउस में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाएगी क्योंकि तब तक फैसला आया नहीं रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हाउस की मीटिंग में हंगामा होगा। हंगामा इस बात को लेकर के क्योंकि आप याद कीजिए, इससे पहले नए नवेले नेता विपक्ष राजा इकबाल साफ तौर पर एक मेमोरेंडम दे चुके हैं, एक ज्ञापन दे चुके हैं मेयर को और कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी बनवाई जानी चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन आम आदमी पार्टी कैसे स्टैंडिंग कमेटी बना दे जब मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है। चलिए, अगर वो पहल भी कर दे तो पता लगा कि फैसला उलट आ जाए तो आगे फिर पलटना पड़े अपने फैसले को, तो ऐसा क्यों किया जाए। इसलिए आम आदमी पार्टी किसी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है और यही वजह है कि बीजेपी के लगातार कोशिश के बावजूद, दबाव के बावजूद कि स्टैंडिंग कमेटी बनाइए, जोनल का चुनाव करवाइए, तदर्थ और विशेष समितियों को बनवाइए, इन तमाम प्रक्रियाओं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो आम आदमी पार्टी अभी दबाव में नहीं है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रही है। तो अब देखना यह है कि 31 जुलाई की हाउस की मीटिंग में क्या हंगामा बीजेपी करती है। हंगामा इस बात को लेकर के स्टैंडिंग कमेटी को बनाया जाए, और स्टैंडिंग कमेटी का इस बार पता नहीं ग्रह नक्षत्र ही कैसा है कि जब से स्टैंडिंग कमेटी के बनने या उसके चुनाव में या वहाँ के लोगों के चुनने या फिर पार्षदों के चुनाव में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई दिक्कत ज़रूर आई। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल इंतज़ार कीजिए 31 अगस्त तक। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाउस मीटिंग एक बार देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार हंगामा क्या स्टैंडिंग कमेटी के मसले पर ही बीजेपी करती है या फिर कुछ और होता है। बहरहाल इतना तो ज़रूर है कि स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से 5 करोड़ से ऊपर के जितने प्रोजेक्ट हैं वह अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है उनको, बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। तो देखना यह है कि दिल्ली का विकास क्या इसी तरह रुका रहेगा स्टैंडिंग कमेटी के बने बिना, या फिर कोई इसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।